हेलो। हाँ। देखो बाबू, प्रेजेंट इंडेफिनिट। चले बाबू, प्रेजेंट इंडेफिनिट किसको कहती है? हम्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसको कहते हैं? क्या बोले? कहते किसको है? ये सब याद रखोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा बेटा। थोड़ा सा माइंड सेट ये चेंज करना होगा। ठीक है। क्या लिख रहे हैं? ठीक। हैबिचुअल मीन्स, हैबिट मीन्स आदत। हैबिचुअल मीन्स, हैबिट मीन्स आदत। नहीं, हैबिचुअल मीन्स आदत किसको कहते हैं? जैसे किसी का रेलवे लाइन ट्रैक के किनारे घर बना ले। हाँ? सुना 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 सुना। ट्रैक के किनारे घर बना ले, तो जितनी बार ट्रेन आएगी तो आवाज आएगा। हाँ, उसको आदत हो गया। के अनुसार अपने आप को ढाल लेना इज कॉल्ड हैबिट। बात समझ रहे हो? के अनुसार ढल जाना इज कॉल्ड, तो हैबिचुअल किसको कहते हैं? 2009 के पहले 30-32 सिगरेट डेली पीते थे। चैन स्मोकर थे। हर क्लास में एक सिगरेट चाहिए। तो पढ़ते कहाँ थे? पढ़ाते थे कि पढ़ते कहाँ थे? नहीं, रात में सिगरेट नहीं, हम हर क्लास से निकले एक सिगरेट चाहिए। अगला क्लास में घुसने के पहले, इस क्लास से 2-3 मिनट पहले छोड़ो, अगला क्लास को 2-3 मिनट अरेंज होने का टाइम मिलता है, उस बीच में एक सिगरेट चाहिए। 2009 बोले ना। 9 में तुम ही लोग छोड़ा दिया, टीचर डे के दिन 2009 में बहुत बेइज्जत किया लड़का लड़की सब। तो कसम खाएं कि खरीद के सिगरेट नहीं पियेंगे। कोई पिलाएगा तो पी लेंगे, खरीद के सिगरेट नहीं पियेंगे। ओहो, नहीं समझे तो कितना लोग पिलाता है? अभी तो 2-2.5 महीना से कोई मिला ही नहीं कि सिगरेट पीजिए सर। 2-2.5 महीना से छूटा हुआ है। कसम नहीं खाए हैं, क्योंकि सब जितने फ्रेंड सर्किल में सब लोग जानता है कि बिना सिगरेट पिए हुए रविश किशोर नहीं रहता है। टीचर डे के दिन तुम लोग इतना बेइज्जत कर दी कि छोड़ना पड़ गया जी। 2009 का टीचर डे याद रहेगा। मेरी वाइफ यहीं पर बैठी थी, सब लगभग 350-400 लड़का लड़की सब खूब बेइज्जत किया सब। रविश किशोर सब कुछ अच्छा है, ये है वो है, खूब बड़ाई किया, लेकिन एक गलत काम है, स्मोकिंग। एक लड़की थी, बैंक ऑफ बड़ौदा ज्वाइन की, बनारस में पोस्टेड है, वही सबसे बदमाश थी। वही एक दिन डिस्क्रिप्टिव पढ़ा रहे थे सैटरडे को, एडिटोरियल है डिस्क्रिप्टिव। उसको ना, उसको चक्कर आ गया। वो दिन वो कसम खाई कि इस आदमी का सिगरेट छोड़वा देंगे। और ठीक 1.5 महीना बाद टीचर डे आया, वो बहुत बेइज्जत की, खूब बेइज्जत की। मेरी वाइफ खूब हंस रही बैठ के सामने। इतना कसम दिलाए, ये किए, बाल बच्चा सबके सर पर हाथ रख के कसम खाए हैं कि नहीं छोड़ देंगे छोड़ देंगे, तब भी नहीं छोड़ा इंसान ने। लेकिन एक इंसल्ट, मजा आ गया। तब से गिन के सिगरेट पिए होंगे, साल में 2-4 पी लेते होंगे, ऐसा नहीं। ठीक है। पहले कहते थे बच्चा सब से कि देख बाबू, सब कुछ मेरे में लगता है कि अच्छा आदत है कि दिन भर क्लास में रहते हैं तो पढ़ाते रहते हैं, तो कोई गलत काम नहीं करते, कोई गलत काम नहीं। एक गलत काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्मोकिंग। ठीक ना? तो वो हमको दिख जाए कि हाँ सर सिगरेट पी रहे, तो तुम ना पतली गली से निकल जाना, इन्हें के जाके कहना प्रणाम सर। और तुम आ भी जाएगा सामने तो ऐसा नहीं कि तुम्हारे शर्म से हम सिगरेट बुझा लेंगे, ये काम नहीं होगा। ये भ्रम में मत रहना। जब कह चुके हैं कि मेरे में दोस्त है तो दैट इज
नेगेटिव ऑफ माइंड शुड बी इग्नोर्ड। वो मेरे में नकारात्मक चीज है, वो मैं, ठीक, 2009 के पहले स्मोकिंग करने की क्या थी हमारी हैबिचुअल, ठीक, 2009 के पहले आदतन, ठीक। 2001 या 2 में एक सिस्टर के लिए, छोटी वाली सिस्टर के लिए लड़का देखने गए थे पूर्णिया, समझा। संजोग से पापा और भैया दोनों को ही थे। यहाँ बस में जाना था, यहाँ जितना कोटा लेना था ले लिए, ठीक। पूर्णिया बस स्टैंड में उतरे, 6:30 के आसपास उतार दिया था। अब हमको लगा बेचैनी होने, ऐसे कर रहे। पापा पूछे क्या हुआ, हमने कुछ, भैया पूछे क्या हुआ जी, नहीं कुछ, मन में तो चल रहा है कि 2 मिनट हटी ना सब ठीक हो जाएगा, हट ही नहीं रहे सामने से। ठीक है, तो नहीं मिला तो क्या परेशानी थी, देख रहा है ना। मांग रहा है जी सब कि जल्दी डाल, नहीं डालोगे तो हम परेशान कर देंगे। जो मानो के कंट्रोल में है दैट इज कॉल्ड हैबिचुअल। क्या समझी, पंखा का चलना, ठीक, ये हैबिचुअल है या नेचुरल। देखो क्या कह रहा है, ही टेक्स टी, कह रहा है ही टेक्स टी, कह रहा है वह चाय लेता है, ये हैबिचुअल की नेचुरल। द फैन मूव्स, हैबिचुअल की नेचुरल। मानव के कंट्रोल में है ना ये, कर सकती हो। तो खाली ता है ती को थोड़ा सा दिमाग से हटाओ, बैंकिंग का इंग्लिश अप्लाइड होता है। ता है ती है क्वेश्चन में दिखेगा, झट से हमको पूछना है कि यह हैबिचुअल है, नेचुरल है, ठीक। मेरी माँ चाय लेती है, ये किसकी हैबिचुअल, किसकी हैबिचुअल। तो माँ चाय लेती है ये हैबिचुअल है कि मेरी माँ चाय लेती है ये हैबिचुअल। माँ चाय लेती है मतलब पूरे धरती की माँ चाय लेती है, ऐसा है क्या। हाँ, समझ रही है। माँ चाय लेती है यानी गाय दूध देती है, तो यहाँ की देती है कि लंदन की देती है कि जापान की देती है, ऐसा तो नहीं है जी। पूरी धरती की गाय दूध देती है, तो पूरे धरती की गाय पूरे धरती की माँ चाय पीती है, ऐसा है क्या। बात समझ गई। हाँ, तुम दारू पीती है। हाँ, का है, बिकॉज इट इज नॉट माई हैबिचुअल एक्शन। नहीं लेना ये भी हैबिचुअल है, न करना। बात समझी बाबू। दूध पीती है, दूध भी नहीं पीती है बदमाश लड़की। तुम लोग दूध पीता होगा, हैबिचुअल की नेचुरल, क्लियर है, समझ गए। लिखना है, मेरी टेंस शायद इंडिया में बहुत डिफरेंट है, ये बात याद रखना। बोलो, तुम 100 दिन बैठ मेरे साथ, सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो फिर से बोल दे रहे हैं, 100 दिन मेरे साथ बैठ जाएगी, भारत का कोई भी एग्जामिनेशन तुमसे क्रैक होगा इंग्लिश। बहुत चीज 100% अलग, किसी से मैच नहीं करता है मेरा इंग्लिश। मेरा इंग्लिश मेरा बनाया हुआ है, किताब कॉपी से नहीं चोरी करते हैं। 1.5 लाख क्वेश्चंस बनाए,
1.5 लाख क्वेश्चन के तरीका निकाले, वही तरीका तुम्हारे साथ शेयर करेंगे। बड़े बाबू, बढ़ जाए। हिंदी नहीं लिखना, इंग्लिश खाली लिखो ना। आगे बढ़ रहे हैं। अगला कहता है, क्या कह रहा है, किसको कहते हैं, कहते किसको, किसको कहते हैं बेटा, मेरी बात पर ध्यान दे। किसको कहते हैं ये पूछ रहे हैं ना, किसको कहते हैं। बात पूरा बोल रही थी। किसको कहते हैं, जो मानव के कंट्रोल में नहीं है वही नेचुरल है। गाय दूध देती है, हम तो दही खाते हैं सुबह, दही चूड़ा गुड़। मेरा तो मन करता होगा दही डायरेक्ट दे देती, दे देगी। समझ गया। धोनी को बैटिंग करते हुए देखी है, क्रिकेट देखती है, धोनी को देखिए बैटिंग करते हुए, ऐसे करता है। देखना बैटवा ऐसे ऐसे घुमाएगा, ऐसे करता है। जाके कहो कि सर ये क्या करते हैं, कहाँ कुछ कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है, फिर ऐसे करता है। देखे हो, हैं? किसी का एक आंख चलता, बाया आंख ऐसे ऐसे, हैं? ऐसे ऐसे बाबा रामदेव। नया आदमी तो कहेगा कि आंख मार रहा है, यही ना कहेगा। नया आदमी देखेगा यही कहेगा कि आंख मार रहा है, उनके कंट्रोल में है। वो सामने बेटी खड़ा हो, चाहे बाबूजी खड़ा हो, चाहे कोई गर्लफ्रेंड खड़ा हो, तो ऐसे ही करेंगे, कंट्रोल में है। तो जो मानव के कंट्रोल में नहीं है उसको क्या कहते हैं, और जो मानव के कंट्रोल में है, अंतर समझ गया। क्या कह रहा है, हाँ, ही राइट विथ द लेफ्ट हैंड, तो उसका नेचर है जी। इंग्लिश केवल लिखेगा सब, हिंदी नहीं। हाँ, हाँ, बढ़े, बड़े बाबू, जल्दी जल्दी लिख बेटा, बहुत पढ़ना है, जल्दी जल्दी लिखो। अगला क्या ले रहे हैं, किसको कहते हो। और 29 फरवरी होता है, कब होता है, हाँ, 30 फरवरी होता है सर। ये बात अलग है कि हमको नहीं जानकारी है। 167 साल बाद 30 फरवरी होता है। लास्ट 2004 में हुआ था, अब नहीं होगा कभी। 167 साल बाद हम लोग रहेंगे तो काहे ऐसा। 365 दिन, सॉरी, 365 दिन, 6 घंटा, यही ना, 8 मिनट, 14 सेकेंड धरती चक्कर लगाती है। ठीक, ये डेज 365 दिन का साल होता है। 6 घंटा पर 4 साल पर लीप ईयर हो गया, 6 4 को 24। ये बच गया कि नहीं बच गया, इसको भी तो कभी 24 दिन 24 घंटा हो जाता होगा। मानव को मनाने नहीं दिया जाता है कि गलती से कह देंगे 30 फरवरी तक जन्मदिन कहिए होबे नहीं करेगा, इसलिए इसको जोग्राफर्स मानते हैं। एक दिन घड़ी को बैक कर दिया जाता है।
लिखा है ऐसा, बहुत सारी धूमकेतु धरती से टकरा रही है। इसका असेसमेंट किया जाता लाइट ईयर में ना, गड़बड़ा जाएगा। इसलिए केवल ज्योग्राफर्स यानी ज्योग्राफी वाले, भूगोल वाले लोग मानते हैं कि ऐसा होता है, अदरवाइज और कोई नहीं मानता है। ठीक है, चलो ये जीएस का बात था, आगे आओ। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है, रूटीन हम कहते किसको हैं, तो जो एक सर्टेन इंटरवल पर, जैसे मैं शाम में रोटी खाता हूँ, कब खाता हूँ, कब होता है शाम, सर्टेन इंटरवल पर बोलो ना। 7 बजे खाएं चाहे 5 बजे खाएं, 5 बजे खाएं, क्या कर लीजिए, मेरा मन है जी ना। होता कब है शाम, सर्टेन निश्चित एक इंटरवल पर। आज शाम हो गया तो कल शाम को ही ना शाम होगा। एक निश्चित समय पर कोई भी घटना अगर रिपीट होता है, दैट इज कॉल्ड रूटीन। कोई दिक्कत? हाँ, आज एक होमवर्क देंगे, मेरे यूट्यूब पर जाकर के क्वेश्चंस कुछ देख लीजिएगा। द लास्ट ट्रेन लीव्स द स्टेशन एट 8:30। जब 8:30 होता होगा अंतिम ट्रेन जाती होगी। माई क्लास स्टार्ट्स एट 8। जब 8 बजता होगा तभी मेरी क्लास शुरू होती होगी। बढ़े। हाँ, अगला क्या आया, किसको कहते हैं? शॉर्टेड फ्यूचर मतलब, शादी का कार्ड देखी है, क्या रहता है उसमें लिखा हुआ, क्या लिखा रहता है, खाली कोई भी है। हाँ, उसमें कुछ डेट उट डाला रहता है। तुम मुस्लिम हो तो तुम्हारे में नहीं लिखा आता है, शादी के पहले कुछ नहीं होता है। फिर भी होता होगा ना, कितना बजे डिनर, इतना बजे ये। तो शादी का कार्ड पहले ही छपवा लेती हो, शादी के दिन छपवाती हो, तो सर्टेन होगा ना कोई डेट। तो सर्टेन डेट इज कॉल्ड सर्टेन फ्यूचर। देख, हम अपना वाला एग्जाम्पल लिखे हैं। देख, द एंगेजमेंट टेक प्लेस ऑन 7 मई। मेरी एंगेजमेंट 7 मई को हुई थी। ठीक है, तो कार्ड छपवाए थे। हाँ, तय है ना, तय है ना, पहले से होगी मतलब पहले से तय है ना। हेलो, 7 मई को होगी तो पहले से तय है ना, होगी कि हो गया, वही सर्टेन फ्यूचर है। अब 8 मई को कहोगे कि सर कहाँ है एंगेजमेंट, आज बताइए तो, बता देंगे। गांव में पढ़ा सकती है, कहाँ नहीं पढ़ा सकती, इतना बड़ा एडवांस इंग्लिश। तो इतना एडवांस इंग्लिश पढ़ाएगी। हाँ, फ्यूचर में पढ़ाना हो तो अभी थोड़ा बहुत। हाँ ठीक है, तो टीचर बनाने का भी व्यवस्था है।
8 गो स्टूडेंट मेरा सब पढ़ा रहा है पटना में। तुम्हारे रामपुर लेन में एगो मेरा स्टूडेंट पढ़ा रहा है। सामने हम दोनों खड़ा हो जाएंगे तो नहीं कहेंगे कि आप इनके सर रहे हैं, लेकिन जाएंगे सामने तो पैर छू के प्रणाम करता है। इंग्लिश से पढ़ा रहा है कि? अच्छा। यूपी घर है तुम्हारा? कहाँ? गाजीपुर? मेरा बलिया ससुराल। हम्म। चलो अगला नहीं लिखना है तुमको, कि तुम्हारे लिए नहीं, एसएससी वाले के लिए। हाँ, स्ट्रक्चर लिख लो। नहीं लिखो। तुम्हारे लिए नहीं है, बैंकिंग के लिए नहीं है। भरे? ये निगेटिव, ये इंट्रोगेटिव, और ये है WH क्वेश्चन। बड़ी देर कर दिया, देर कर दिया। अच्छा, आज हम ही पहले आ गए। आज मैथ्स का क्लास नहीं था। फोटो खींच ले बेटा, ये जा करके यूट्यूब पर देख लेगा। हम्म? मेरा नाम रवीश किसको टाइप करना अकेले हमें? यूट्यूब पर सब थोड़ी डाल देंगे। हाँ हाँ, एक कैसे जबरदस्ती। हाँ? बच्चा को फंसाने का जगह है ना। रियल बच्चा तो ही आता है ना। रिजल्ट नहीं आएगा। लैंग्वेज और मैथ्स कभी भी ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहिए। दोनों में डाउट है, टीचर नहीं रहेगा कहाँ डाउट पूछोगे? बच्चा को रोक नहीं सकते हो। इसलिए बिहार का रिजल्ट गड़बड़ाना शुरू हो चुका है। पहले एक समय था कि 30-32% लड़का एसएससी में बिहारी होता था। एक 20-22% यूपी का होता था। यही दोनों मिला करके 60% ले लेता था। 40% में पूरा इंडिया रहता था। अब क्या है कि अकेले 40% हरियाणा से आ रहा है, 30% राजस्थान से आ रहा है, 30% में पूरा भारत लगा है। लड़का सब पढ़वे नहीं करता है। पढ़ने वाला लड़का नहीं आ रहा है। सब खाली फेंकने वाला आता है। ये भी, इसका भी घर यूपी है। हाँ हाँ। हाँ, झाजी छिए नहीं, बाजे छिए। चले, देखो सबसे इम्पोर्टेंट ये, लिखो इसको। कलर चेंज का मतलब कॉमा है। कॉमा नहीं डालना चाह रहे थे इसलिए कलर चेंज कर दिए। कॉमा नहीं दे रहे हैं।
समझे जी, बोले आज मैथ भी नहीं लेंगे, आप थोड़ा सा पहले चले आइए। हम्म। तो खबर करके जाना पड़ गया। अभी थोड़ा सा हंसी मजाक करेंगे, कोई अदरवाइज नहीं लेना है। अभी हंसी मजाक करेंगे, कोई अदरवाइज नहीं लेना है। पढ़ना और सीखना मकसद है, के अलावा कोई मकसद नहीं। चले बड़े बाबू। हाँ। अरे अब उम्र हो गया, थोड़ी तुम लोग की उम्र का है। बेटा आ रहा है फरवरी में, सोच रहे हैं 2-3 ठो लड़की देखना है। हाँ, चंडीगढ़ में जॉब करता है, कंप्यूटर साइंस से है, एआई टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सीएस है। हाँ। हाँ। सोच रहे हैं शादी ब्याह कर दे, पैसा वैसा बचा के दे ही नहीं रहा तो क्या करे। मांगे के ऊपर वाला घर फाइनल कर देते हैं, 2-3 लाख रुपया दे देता, कुछ हम दे देते। हाँ? ना अभी कोरोना में बहुत परेशानी हो गया है कि टीचर का हालत खराब है हुआ। कोरोना में 4 साल सोच रहे हो, 4 साल से पैसा थोड़ी कमा है। तो मुझे हाँ, कैसे पता चला? ओ, शंभू जी हमारे मित्र रहे हैं, होता है कि ये ना। चल जा 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 जा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसको कहते हैं? फंस जाएंगे। किसको कहते हैं? जैसे लिखे, द फैन इज मूविंग, द फैन इज मूविंग, कंटिन्यूअस है ना? सही है कि गलत है? हम्म? हम्म? अरे बाप रे, लिखो नहीं। द फैन इज मूविंग सही है कि गलत है? कैसे गलत है? हम टेंस खाली पूछ रहे हैं बस। सही कि गलत है? कहाँ है दिखाओ। पंखा घूम रहा है, कहाँ है दिखाओ हमको। पंखा घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है दिखाओ। कहाँ घूम रहा है दिखाओ। क्या कह रहा है? नॉट रिलेटेड टू द, लिखो पहले। कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते हैं।
कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते हैं। एक समय था लोग कहता था कि रवीश किशोर बैंकिंग का सबसे अच्छा टीचर। पूरे बिहार में बच्चा का रिजल्ट नहीं आता था, तो मेरे साथ 1 साल बैठ करके रिजल्ट दिया है। ऐसा ऐसा तुमको लगभग 150 लड़का का नाम बता सकते, लड़का लड़की का, जो अपने लास्ट स्टेज में 28 साल 27 साल उम्र हो गया है, तब ज्वाइन करवाया। मेरा जितना बैंक का ज्वाइन किया हुआ लड़का होगा ना, सब 25 26 27 साल से ऊपर का होगा। वो कहीं ना कहीं से दम झेल के आया है। अकेला एक व्यक्ति थे जो अंग्रेजी को बोरिंग रोड में शुरू किए थे। आए बहुत टीचर, लेकिन बैंकिंग के लिए बहुत कम लोग पढ़ाए। बैंकिंग का पढ़ाने में इंग्लिश जो मजा है ना, वो किसी में नहीं। एसएससी में तो रटवाना है, एसएससी में तो 30% नहीं पढ़ाना। अब बैंकिंग में 70% पढ़ाना है। कैट वेट का स्टूडेंट है तब तो 100% देना ही पड़ता है। क्या कह रहा है? ओ, डिफिनेशन क्या कर रहा है बेटा? पंखा का घूमना हैबिचुअल की नेचुरल। पंखा का घूमना हैबिचुअल की नेचुरल। यहाँ क्या कह रहा है? तो उसका आदत है कि नहीं घूमना? आदत है कि नेचर है? नेचर नहीं ना है। और डिफिनेशन कह रहा है नॉट रिलेटेड टू द हैबिट, और हम हैबिट वाला सेंटेंस को किस में बना रहे हैं? कंटिन्यूअस में। हाँ, क्या लिखा अभी? कंटिन्यूअस टेंस का यूज, कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते हैं, ये लिखा है ना। पहला बात यही रखना यार, कि जिस सेंटेंस में इज एम आर वाज वेयर प्लस आई एन जी लग गया है, सुन रहा है? इज एम आर वाज वेयर आई एन जी लग गया है, पहली नजर में वह गलत है। बेटा स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन में, यूज पूछा जाता है, यूज। हमने पूछा, पढ़ा, हैबिचुअल, नेचुरल, रूटीन, सर्टेन फ्यूचर किसमें बनाते हैं? इंडेफिनिट में ना। पंखा का घूमना हैबिचुअल की नेचुरल? तो हैबिचुअल को किसमें पढ़ाना बनाना है? ये सही है कि गलत है? स्ट्रक्चर सही, सेंटेंस गलत। समझ गया? जब ऐसे रहे तो सबसे पहले इसको कट करोगे और इसका करेक्शन करके ये करो। पहले लिखो, पहला एग्जांपल, द फैन इज मूविंग लिखो। एसबीआई अपना सिलेबस चेंज कर दिया है, पता है सबको? एसबीआई पीओ सिलेबस चेंज कर दिया है। हाँ, 30 मैथ 30 रीजनिंग 40 इंग्लिश, 20 मिनट में 40 क्वेश्चन इंग्लिश बनाना है। और 2 साल के अंदर में बैंक एसबीआई किया है तो आईबीपीएस कर देगा अगला, और उसके बाद एसएससी करेगा। इसलिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, 25 26 में रिजल्ट लेने जा रहे हो तो तैयार हो जाओ कि इंग्लिश पे थोड़ा ज्यादा जोर लगाना होगा। समझी? इंग्लिश 50% मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग बना लिए, 50% वो दोनों, यहाँ से 20 नंबर ले आए। 60 62 पर रिजल्ट एकदम फाइनली। कहा जाता है एसबीआई में नौकरी भगवान से भेंट। भगवान से मुलाकात करना हो तो एसबीआई का नौकरी ले लीजिए। समझ गए? लिखा? वैसे ही काटो, पहले इज मूविंग को काटो, लिखो कि यह आदत से जुड़ा हुआ इसलिए कंटिन्यूअस में गलत है। आदत से जुड़ा हुआ है, अतः कंटिन्यूअस में गलत है।
गलत है। अच्छा, सिखाएँगे, पेपर पढ़ेगी तो हो जाएगा। देखो, रेलवे का नौकरी केवल जॉब हो जाता है, चैन नहीं। किसी का सुख नहीं मिलेगा, ना फैमिली का सुख मिलेगा, ना क्या बोलते हैं रिलेटिव्स का सुख मिलेगा, कुछ का नहीं। सबसे बड़का चीज़ है कि क्या है कि इस सप्ताह 6 बजे से 2 बजे ड्यूटी है, तो अगला सप्ताह 2 बजे से 8 बजे। अगला अगला सप्ताह में 10 से 2 बजे 10 से 6 बजे। तो गया जी तुम्हारा। इस सप्ताह भी सुबह 6 बजे उठने का आदत डालो, तो अगला सप्ताह में 9 बजे सोने का उठ के आदत डालो, तो अगला सप्ताह में 2 बजे सोने का उठ के आदत लगाओ। तो गया, कोई रूटीन है तुम्हारा? सब रेलवे एम्प्लॉय डिमांड किया तब 1 महीना हो गया है कि 1 महीना सुबह 6 बजे से ड्यूटी, अगला महीना 2 बजे से ड्यूटी, अगला महीना 10 बजे से ड्यूटी। 1 महीना तो नाइट ड्यूटी है, तो पक्का दिन गया। तो महीना में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होता है। बैंक एसएससी की नौकरी लोग क्यों करना चाहते हैं? सबसे रिलैक्स अगर जीवन जीना है तो कहा जाता है कि एसएससी का नौकरी कीजिए। तो बाल वाल झड़ा हुआ देखना है इसे, बैंक ज्वाइन कर लीजिए। और सब खाली मस्त जीवन जीना है तो एसएससी ज्वाइन कर लीजिए। एसएससी का नौकरी मतलब होता है बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ का भाई। 10 बजे ड्यूटी है, 6 बजे घर आ जाना है। 10 बजे ड्यूटी है, 6 बजे घर चलाना है। तो ज्यादा कोई परेशानी नहीं। ठीक है, एक सबसे बड़ी बात है। इधर मुसल्लपुर हाट का बच्चा सबका माइंड सेट रेलवे में ज्यादा है। अभी तुमको एक सेंटेंस थोड़ा देर पहले बोले हैं कि 25-26 साल का सब लड़का है, सब जो मेरा लड़का या लड़की सब बैंक ज्वाइन करने वाला, सब मेरा स्टूडेंट। तैयारी कर देता है जी, 20 साल से शुरू करता है, 4-5 साल उसका रिजल्ट नहीं आता है ना, तब हमको खोजता है। मैं ऐसे टीचर हूँ कि मैंने कभी एक भी जगह बोरिंग रोड में अपना फ्लैग कोरोना से पहले नहीं टांगा था। जितना बच्चा पढ़ाए हैं एक ही चीज था, इसको पढ़ाएं, इसके खानदान का सबको हम पढ़ाएंगे। अरे वो एकदम एक एक घर में जानती है, नौ नौ पीओ है रे। नौ नौ पीओ एक घर में, एक खानदान में, मतलब जिसमें घर में गए नौ नौ पीओ है। एगो शिवचंद्र झा था, उसका चचेरा मौसेरा फुफेरा सब भाई बहन को हम ज्वाइन करवाए। और शिवचंद्र झा के शादी में गए थे, जबरदस्ती बोला कि वाइफ को मैडम को लेके आई। मेरी वाइफ कहती कि आज तक इतना इज्जत कहीं मिला ही नहीं। 7 साड़ी मिला था जी विदाई के समय, बेटी के समान उसका विदाई किया गया था। और इतना खुश की मत पूछो, बोली कि बड़ा बहुत ज्यादा मन लगा। इतना लोग माना, इतना लोग खिलाया पिलाया, इतना जबरदस्त स्वागत किया, लगा कि वीवीआईपी गेस्ट हम। ऐसा नहीं। फिर एक सीतामढ़ी का 3 भाई बहन, तीनों को भेज दी। गर्दनी वाकया क्या था, राहुल, राहुल की दीदी, राहुल के भाई, बड़ा भाई राहुल को, छोटा भाई सबको हम भेज। खानदानी टीचर है, एक बार केवल घुसने भर दे रही। तुमको भी हम पहले ही बोल दिए थे, जितना भी बच्चा मेरा सब रिजल्ट दिया है सब 25, 26, 27, 28 साल का है। जब जीवन में हारने लगता है ना, तब हमको खोजता है। भागलपुर से एक लड़का है, बोला कि सर यही लास्ट अटेम्प्ट, अगस्त में परीक्षा, जनवरी में आया था, हमें सपोर्ट करेगा तो हम दे देंगे रिजल्ट। सर जीतना कही। 2 बैच में इंग्लिश बैठ के करता था। रिजल्ट उसकी हम लाए तो बाप रे बाप लगा उसको कि भगवान से मुलाकात हो गया। आया तो एकदम लगा, गम गला में लिपट करके रोने होने। तो इमोशनल होता है बच्चा। हाँ, एक चीज है मेरे में खराब आदत, सबसे खराब आदत, मेरा हाथ उठ जाता है एकदम, चटाक से मार देते हैं। वो पता ही नहीं चला कि कौन लड़का लड़की है, इसे खड़ा होकर नहीं पढ़ाए, घूम घूम के पढ़ाते थे। समझी? बोरिंग रोड में एक चीज पूछोगी तो एक चीज लोग बताएगा कि बहुत कड़क टीचर, बहुत कड़क।
बहुत कड़क। जितना रिजल्ट है ना रे, बैच से लगभग 17 बैच का तो एक एक लड़का लड़की को बैंक से सील भेजे हुए। आओ कभी घर पर, 17 बैच का ऐसे फॉर्म उठा करके और तुम्हारे सामने से फेंक देंगे। सब कॉल फ्री है, सब पर नंबर है, सबको कॉल करो। एक भी कोई कह दे कि हम बेरोजगार है, एक भी कोई कह दे, बड़ी मेहनत करते थे बेटा। IBPS आया, लड़का सब पढ़ला पढ़वा हो गया। IBPS नहीं था तो हर संडे को परीक्षा, इसमें नहीं रिजल्ट आया, उसमें नहीं, उसमें नहीं, उसमें 7-8 जाते जाते तो उसको भेज देना है। जितना रिजल्ट दिए है ना, जितना बड़ा फैमिली बनाए हुए है ना, बहुत मुश्किल से बनता है। पहले ही बोल चुके हैं कि हम 26-27 साल का लड़का, 28 साल का, 29 साल का लड़का तक का रिजल्ट मैंने दिया है। लास्ट स्टैंड हमारे पूरामीन है। चले आगे, काट दिया ही, नीचे सही किया, द फैन मूव, तो ब्रैकेट में लिख दो हैबिचुअल है। एक क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, ठीक। जल्दी से मेरा व्हाट्सएप नंबर सेव करो, 9334140992। हाय हेलो भेज बेटा, हाय हेलो भेजो, किताब भेजना है। आज पूरा 2-3 घंटा इस पर टाइम देना है, ठीक है। चलें, हाय हेलो भेज दी, ठीक। अगला लिखो इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर लिखो। दो ही नंबर आया है, दो ही लोग के पास गया है घर पे। लेके आइए, मेरे क्लास में बहुत जरूरी है। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, टाइम लगेगा ना, सेंड होने में टाइम लगेगा ना। जा रहा है। गया, देखो। पहुंच गया। लास्ट में 55 है तुम्हारा, कौन भेजा है तुम? 55 है, वो अपना निकालना चाहे मोबाइल में रखना, हो तुम्हारा चक्कर है। 200 का किताब है, फ्री में दे दिए। तुमको फोटो स्टेट करवाना है कि नहीं करवाना है, दिस इज योर टेंशन। चलो, क्या लिख रहा है? सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। देखो, लिखो पहले मेरी बात, स्ट्रक्चर के बाद ये लिख लिया क्या? पहले लिखो, पहले वो नहीं लिखो, खाली स्ट्रक्चर लिखने के बाद लिखो मेरा बात। किसी भी हैबिचुअल एक्शन को कंटिन्यूअस में बनाने के लिए, हैबिचुअल एक्शन को कंटिन्यूअस में बनाने के लिए, हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन को कंटिन्यूअस में बनाने के लिए कुछ एडवर्ब्स की आवश्यकता होता है, कुछ एडवर्ब्स की आवश्यकता होता है। क्लियर है? बड़े आगे, अब उसको लिख लो, एडवर्ब्स ऑफ कंटिन्यूअस फॉर हैबिचुअल एक्शन। कलर चेंज मतलब कॉमा है।
13 वर्ड है बेटा, 13 वर्ड हमको रट लेना है, इसको लिख लेगा नीचे, रटना है, भुलाएंगे तो एक नंबर गया। एक क्वेश्चन आज ही सेट में मिल जाएगा अगर क्वेश्चन बैंक खरीद लिया है तो, लगभग एक सेट में ही क्वेश्चन होगा इससे, ताकि चाहे स्टेट बोर्ड का हो या सीबीएसई का हो, सबको अंग्रेजी यहाँ गड़बड़ पढ़ाया गया है। चले, चलें, चलती चलती बेटा, पढ़ें, लिखो फिर से, द फैन इज मूविंग, द फैन इज मूविंग, सही है कि गलत है? बगल में काटो, ठीक। अब सही करने के लिए इसमें से कोई एक 13 में से कोई एक वर्ड को डाल के हम सही कर सकते हैं। नाउ द फैन इज मूविंग, या द फैन इज मूविंग नाउ, समझ रही है ना? द फैन इज मूविंग जस्ट नाउ, द फैन इज मूविंग एट द मोमेंट, द फैन इज मूविंग एट प्रेजेंट, समझ गया? तो सबसे पहला काम, देखो अब, मजाक, लाल जैकेट पहने है ना, लाल जैकेट पहने है ना, है, लाल है कि ना, जैकेट बोल रहे हैं हम, कैसे पता चला? हाँ, तो दिखे तो कंटिन्यूअस टेंस, क्या बोले? लिखो, दिखे तो कंटिन्यूअस टेंस, हाँ, नहीं दिखे तो इंडिफिनिट, नहीं दिखे तो इंडिफिनिट, दिखे तो कौन टेंस? पंखा घूमता है कि घूम रहा है? और उसको चला दें तो कहेंगे ना कि देखो अभी पंखा घूम रहा है, अंधा हो, अंधे हो कि दिख रहा है? दिखे तो कौन टेंस, तो लिख लीजिएगा कि दिखे तो कंटिन्यूअस, नहीं दिखे तो, ये हमें इंडिफिनिट, चाहे प्रेजेंट पास्ट नहीं बोलेंगे, प्रेजेंट और पास्ट करने का काम नरेशन का है, हम टेंस सीख रहे हैं, ठीक है? दिखे तो, नहीं दिखे तो, प्रेजेंट या पास्ट कौन करता है, ठीक। परसों बताएंगे नरेशन का शॉर्टकट फॉर्म, 2 क्लास 3 क्लास टेंस चलेंगे, बढ़े आगे। द फैन इज मूविंग नाउ, काहे नाउ लगाए? क्योंकि पंखा का घूमना हैबिचुअल, पंखा का घूमना
हमने उसको कंटिन्यूअस में बनाने की कोशिश की है, इसलिए कह रहा है कि एडवर्बिटिव्स ऑफ कंटिन्यूअस फॉर हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन को के लिए कंटिन्यूअस की एडवर्ब। बात समझ गया? किसी भी हैबिचुअल एक्शन में अगर हम इनका यूज करते हैं तो वह हमारा कंटिन्यूअस में बनेगा। बात समझा? हाँ, पंखा का घूमना हैबिचुअल की नेचुरल? हैबिचुअल किसको कहते हैं? ऐसे नहीं बोलो, मानव के कंट्रोल में है तो हैबिचुअल, मानव के कंट्रोल में है तो, जो मानव के कंट्रोल में नहीं है वो सब नेचुरल। बात समझा? हैबिचुअल नेचुरल क्लियर? अब हैबिचुअल में ये एडवर्ब आ जाए तो कंटिन्यूअस, नेचुरल में आए तो इंडिफिनिटिव बनेगा, आए या भाड़ में जाए। रूटीन है, इंडिफिनिट में बनेगा, आए या ना आए। सुन रहा है? सर्टेन फ्यूचर है, आए या ना आए हम इंडिफिनिटिव में बनाएंगे। तो कसम खाते हैं कि नेचुरल, रूटीन, सर्टेन फ्यूचर को केवल हम इंडिफिनिट में बनाएंगे। हैबिचुअल को बाबू क्या बोल रहे हैं? नेचुरल, रूटीन और सर्टेन फ्यूचर को किस में बनाएंगे? प्रेजेंट पास्ट नहीं बोलो, इंडेफिनिट में बनाएंगे। किस में बनाएंगे? यहां क्या है, किस में बनाना है? लेकिन ये एडवर्ब आ जाए तो किस में? बस इतना ही ध्यान रखना है, एक नंबर इसी पर। अभी भेजे ना किताब, चले रुको, आगे बोले, अगला लिखिए। लव करता है सब, लव? हाँ लव करते हो, कहाँ से करते हो? कहाँ से करते हो भैया, किससे नहीं पूछ, कहाँ से करती है? कहाँ से, शरीर के किस अंग से? हमको नहीं मालूम है। तुम कहाँ से करते हो, दिल से? ओहो भैया ठीक है, दिल से। तुम दिल से, तुम रे दिल से करती है कि नहीं करती है? हाँ मान ली। तुम हुआ आँख से, तुमको सिखा दिए। अरे रोकना भाई। अब दिल में कै गो छेद है जी? देख लीजिए बदमाश को। देयर आर 4 चैम्बर्स इन हार्ट ना। बीमार पड़ी हो कभी? आला लगा है डॉक्टर? कहाँ लगाया था पहला आला? हार्ट पे? सबसे पहले लंग्स पे, और भी कहाँ, बाया हाथ वाला लंग्स पे। दिस इज ऑक्सीजन चैम्बर। यहाँ कोई आवाज आ गया तो एंटीबायोटिक लिख दो, एने से आवाज आ गया तो सब टेस्ट करवा लो। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। अंदर कोई ना कोई सिस्टम गड़बड़ है, कौन सा है तो अल्ट्रासाउंड लिख दो, ब्लड कर दो, यूरिन कर दो, कल्चर कर दो, जो मन में आया सब करवा लो। क्योंकि हमको नहीं पता कि इसका आवाज किधर से आया, कि क्यों कारण। ऐसे रात में सीना पर हाथ रख के सोने पर माँ बाबूजी डांटते हैं, है? सीना पर हाथ क्या रख के सोता है, का है? ऐसे हाथ रख के सोने वाला बहुत जल्दी सुतले रह जाता है। अगर आप हाँ, सोते वक्त हम ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं ना, दवा देगी तो बैलून दब जाएगा ना, कम न मिलेगा, कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। क्लियर है? लव कहाँ से करती है, दिल से? कै गो चैम्बर है? एगो यहाँ से कनेक्टेड है, पहले यहाँ करता है, फिर उसका निपल के ठीक नीचे से रखता है ये डॉक्टर। एने से आवाज आया ना, एने से आवाज आया ना, तो फिर निपल के जस्ट नीचे रखता है, तो हार्ट पर चेक करता है। ठीक, यहाँ चेक करता है।
यहाँ से आवाज आया क्या? यहाँ से आवाज आया तो हार्ट का प्रॉब्लम है। तब इनको कार्डियो का सब टेस्ट करवा लीजिए, इको टेस्ट करवाइए, जो वगैरह वगैरह जो भी करवाना है। 1 2 3। यहाँ से नहीं आवाज आया तो झट से पीछे मोड़ता है, पीठ पर चेक करता है। कायला सीजनल कोई है का? सीजनल इफेक्ट होगा। पीठवा पर चेक किया तो 2 दिन गर्म पानी पीजिए, ठीक हो जाएगा। एने से आवाज आया, गर्म पानी पी लीजिए, थोड़ा सा गर्मी बहुत ज्यादा है बच के रहिएगा, ठंडा ज्यादा है थोड़ा बच के रहिएगा, ठीक हो जाएंगे। एने से आवाज आ गया, कष्ट है जी। रात को सोते वक्त एक बार चेक कर लेना चाहिए, कहूँ से कुछ गड़बड़ा तो नहीं रहा है ना। ये वाला गड़बड़ा है तो सीजन गड़बड़ा रहा है, जैसे मेरा कल परसों से हो गया है, सर्दी हो लेती, इधर वाला गड़बड़ हो गया है, समझा? 2 चैम्बर समझ गई? एक कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक प्योर ब्लड, और एक बैड गंदा ब्लड। यही ना 4 को काम करता है। 5वां कौन सा छेद है जिसमें से तुम लोग का प्यार निकलता है? ओ भैया, भावना तो हमको कुछ नहीं आता है, वो हम थोड़ी शाहरुख खान है। आई एम नॉट शाहरुख खान यार, आई एम प्रैक्टिकल मैन। शाहरुख खान कहता है दिल से रे दिल से, हम नहीं कहते हैं। हम कहते हैं प्यार में पागल है कि प्यार में दिल फेल है। हेलो, प्यार में कोई पागल होता है कि दिल फेल होता है? दिल फेल होगा तो घाट पे ले जाकर जला दो उसको। जब दिल से प्यार करता है दिमाग का फेल होता है? इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। ये सब दिमाग की क्रिया है, समझ रहा है? देखो, वर्ब ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, वर्ब ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, दिमाग की अवस्था को दिखाने वाले वर्ब, दिमाग की अवस्था को दिखाने वाले वर्ब, और वर्ब ऑफ वर्ब, और द वर्ब ऑफ परसेप्शन, द वर्ब ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन मतलब ज्ञानेंद्रियों का भर, हिंदी लिख लीजिएगा, ज्ञानेंद्रियों का भर। ब्रैकेट में वर्ब लिखिए, 5 गो वर्ब है इसमें। सी, फील, एस डबल ई सी, फील, एफ डबल ई एल, फील, स्मेल, टेस्ट, टी ए एस टी ई, टेस्ट, हियर। 5 गो हो गया, 5 गो हो गया ना? है? स्पोकन वाला खूब चिल्लाता है, आई एम फीलिंग कोल्ड। क्या कहता है? आई एम फीलिंग कोल्ड। तुम लोग भी बोलता है, बोलती होगी ना, आई एम फीलिंग कोल्ड। मेरे साथ में रहे ना, सामने खड़ा है, कहे बांस वांस कटवा लो रे जी, बहुत जल्दी मरेगी। अरे फील तो करबे करेंगे जी। फ्रिज में ले जाएंगे तो कह देगा कि ठंडा है, आग में ले जाएंगे तो कह देगा कि गर्म है। तो जिंदा है इसीलिए तो कह रहा है। तो नेचुरल वर्ब है ना जी, समझ गया? लव कहां से करते हैं? दिमाग से। स्टेट ऑफ माइंड ना लिखिए। हेट कहां से? हेट, ठीक। थिंक कहां से? रिमेंबर, पजल। 1100 वर्ब है जिसमें से तुम 400-500 जानता है। ये बात अलग है कि हमको नहीं आता है, साइकोलॉजी है बिहारी का। हमको 1105 वर्ब को कंटिन्यूअस में कभी नहीं बनाना है। लिखो, ये वर्ब कभी भी कंटिन्यूअस,
कभी भी कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस, कभी भी कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बनते हैं। नहीं बनते हैं। इन्हें इन्हें इंडेफिनिट या परफेक्ट में बनाया जाता है। इन्हें इंडेफिनिट या परफेक्ट में बनाया जाता है। सही है। लिखो, आई एम फीलिंग कोल्ड। आई एम फीलिंग कोल्ड नाउ। ठीक। नाउ किस में पढ़े हैं? कौन टेंस में है? कंटिन्यूअस में है। फील कहाँ से करते हैं? दिमाग से कि त्वचा से? अच्छा, कहाँ से होता है? गजब हाल है जी। अभी ना लिखी रे। टेस्ट, स्मेल, फील कहाँ से थे? 5 ज्ञानेंद्रियां। कौन है ज्ञानेंद्रिय? कौन ज्ञानेंद्रियों से फील करोगे? त्वचा से ना। कहाँ से फील करेगी? दिमाग से। पंखा चला है अभी, फील करके बताएगी। दिमाग से। कहाँ से फील करेगी? समझ गई? समझा? कौन टेंस में नहीं बनाना है? कंटिन्यूअस और भी है, और भी है, आधा मत बोलिए। दोनों कंटिन्यूअस में। परफेक्ट में बनाते हैं। आई फील कोल्ड नाउ। काट के लिखो बगल में, बगल में काट दो कि गलत है। उसके बाद नीचे लिखो, आई फील कोल्ड नाउ। उससे नहीं काटते हैं, बगल में काटते हैं। चले आगे बढ़े। लिखिए, कुछ वर्ब्स में एडजेक्टिव का भाव होता है। जो दिखता हुआ प्रतीत होता है। जो दिखता हुआ प्रतीत होता है। अतः इन्हें कंटिन्यूअस में बनाते हैं। पैराग्राफ चेंज करके कंटिन्यूअस में बनाते हैं। पैराग्राफ चेंज करके दूसरे टेंस के लिए, दूसरे टेंस के लिए उस टेंस का एडवर्ब होना अनिवार्य है। एडवर्ब होना अनिवार्य है। देख बेटा, 13 गो ही, 7 गो अभी लिखा रहे। ये 20 गो वर्ड याद रखेगा, क्योंकि एक नंबर इससे है। इससे ज्यादा गेस करने की औकात मेरी नहीं है। आएगा, पक्का आएगा, ये कह रहे हैं। दूसरा, ये 20 वर्ड याद नहीं रहेगा तो कंफ्यूज कर जाओगे। वर्ड लिखो। सीट, SIT, सीट। सीट, स्टैंड, सीट, स्टैंड, सफर। सफर, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। सफर, SUFFER। सीट, स्टैंड, सफर, वेट, वियर। वेट मतलब इंतजार करना।
वियर पहनना, वेट वियर, पुट ऑन एंड लुक फॉर। देखो 7 गो हुआ। एंड लुक फॉर, पुट ऑन मतलब नहीं, पुट ऑन मतलब होता है कपड़ा पहनना। क्या पहनना हुआ? कौन सी करना? देख कपड़ा पहने, देख। शर्ट नहीं, वेरी गुड। शर्ट पहना है अंदर, उसको हम वियर किए हैं। क्या किए हो? सही क्या पहने हो? हाँ, हाँ। जो कपड़ा बाबू, जो कपड़ा है जिससे हम शरीर ढक रहे हैं केवल शर्म के लिए, वो हम वियर करते हैं। ठीक। नंगे बदन रहते हैं तो कैसे लोग डांट रहे हैं कि वो गंजी पहन कर रहो ना। का है? शर्म के लिए। सारा चीज यहाँ का सब ऑर्गेन सब सेंसिटिव है जी। सब गड़बड़ा जाएगा। इस पर कहा जाता है कि इसको कभी भी नेकेड मत रखिए, एक पतला गंजी ही डाल लीजिए। समझ गया? तो केवल स्किन को ढकना इज वियर। ठीक। त्वचा पर जितना चीज टच करे सब वियर। ठीक। मैं लंबे बाल रखती हूँ, क्या होगा ट्रांसलेशन? हम्म, बहुत बढ़िया। बहुत दिन के बाद कोई लड़की बताइए सही सेंटेंस। तुम लोग क्या कहता? तुम लोग बता, आई कीप लॉन्ग हेयर। पता ना? क्या कहता? आई कीप लॉन्ग हेयर, आई कीप पेन। मांगो इसको, मांगो। सर दीजिए। हाँ लो, तुम भी दो तो जरा सा अपना। दिस इज कीप या हेयर, जिसको हम दे सकते हैं। इसको दे सकते हैं। इसका बाल पीछे बैठ के हम लोग, बलवा इसको बिना बताए हुए काट देती, रोएगी। अरे बलवा कटने के बाद ना, कटते वक्त उंगली काटे हैं, अब बलवा काटे हैं। समझ गई? सब क्या है वो? वियर। क्या है? आई वियर वॉच, आई वियर। समझ गया? त्वचा पर जितने चीज सटे वो सब वियर है। सर क्लास में 10 मिनट बाद बात करें। ठीक। समझ गया? हाँ? स्किन पर जितने भी चीज टच कर रहे तो बाल भी तो टच कर रहा है ना। बड़ा रहता है तो वहां से काटता है तो कहाँ हम रोते हैं? नाखून है, बड़ा कर ले। सीवियस लॉन्ग नेल रखती है ना रे? हम लोग रखते हैं। ठीक है, लड़कियां रखती है ना? लड़कियां बड़ा बाल रखती है ना? तो कीप हैव नहीं कहना है। कीप हैव करेंगे तो बड़ोसी मांग के ले जाएगा कि 2 दिन लाई ना, दे बाद में लौटा देंगे। तुम देगी 2 दिन के लिए? का है? समझ गई? निकालो एक्सरसाइज, निकालो वाला जो भेजे किताब। हमको पेज नंबर दो। जो एक्सरसाइज बनाने जा रहे हैं, संभावना है कि इसी में से एक क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में होगा। इससे ज्यादा गेस नहीं कर सकते हम। इसलिए बनाने के साथ साथ रटना भी है कि शायद लड़ जाए।
पैटर्न लड़ जाएगा, गारंटी है, सेट बाय रवीश किशोर। क्वेश्चन सेटर इस किताब को लेकर के बैंक का क्वेश्चन सेट करता है, इससे ज्यादा हेल्प हम नहीं कर सकते हैं। तुम लोग अब इस पर ध्यान रखोगे। पेज नंबर 38 निकालो। चले, बंद करें इसको। ठीक है बड़े बाबू, देख पहला सेंटेंस बोलो क्या लिखा है। बोल। कुछ कुछ पहले ऊपर हिंट्स करो क्या कर रहा है। फूड फूड, हाँ सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नीचे हिंट्स पढ़ो क्या कर रहा है। ब्रैकेट में लिखा गया वर्ब को आपको बनाना है इंडेफिनिट या कंटिन्यूअस में। किसमें बनाना है, यही एक्सरसाइज हमको बताएगा कि हम इस बार एसबीआई में आ रहे हैं या गड़बड़ा रहे हैं। इसलिए 100% ईमानदार होकर के आज पहला दिन है, 1.5-2 घंटा से ज़्यादा टाइम लगेगा। घबराना नहीं है, सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, बने ना बने, नहीं बनेगा हम हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन 36 क्वेश्चन टोटल है, सब पर ध्यान देना है। बड़े उतना आगे कहाँ चल गई रे। क्वेश्चन नंबर बोल रहे नॉट बिल्ड ब्रैकेट में बाबू, नॉट बिल्ड नेस्ट। ठीक, आगे बढ़। दे यूज ब्रैकेट में द नेस्ट नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स। ठीक, क्लियर है। चलो कुछ मतलब नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम, बोल नहीं मालूम। हाँ कहाँ तक सेंटेंस है, यहाँ तक है ना बेटा, ये तो पहचान लेगा ना। चलो पढ़ यहाँ, इंग्लिश में बोल। कुकूज, यहाँ बोल नेक्स्ट मतलब घोंसला। बोल हिंदी, हिंदी बोल हिंदी। नहीं, अगला बोल हिंदी। हाँ पक्का चिड़िया कोई होगा। हाँ अरे छोड़ ना रे, इतना जीएस के चक्कर में पड़ ले। सब चीज हमको आता है जरूरी है जी। यदि मेरा बेटा पूछ दिया कि बैर का इंग्लिश क्या होता है पापा, भाई से ताकने लगे। अब हम उसको टालने के लिए क्या करें, हमको हिंदी डिक्शनरी खोलना पड़ा कि बैर का इंग्लिश क्या होता है। अंग्रेजी की टीचर उस सोच करके पापा जैसे घुसे गाड़ी लगा रहे थे, बोले पापा बैर का इंग्लिश क्या होता है। बैर बैर नहीं होता खाने वाला बैर। हाँ अब अचानक एकदम पूछा था, हम क्या करें, हम टालने लगे उसको। क्या कर रहे तुम यहाँ कर क्या रहा है, सुन लिए लेकिन जाल से टाल रहे, याद नहीं है। क्या कर रहा है तुम यहाँ, क्या कर रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं है। नहीं है, पूछते से बैर का इंग्लिश, चलो बैर बैर का इंग्लिश बाद में पूछेंगे, चलो अभी चाहते तो बता सकते थे। आ ही नहीं रहा था, ऐसा थोड़ी कि हम प्रकांड विद्वान अंग्रेजी हम ही बनाए थे, हमको सब आता है। चल बोल हिंदी, क्या बोली। हाँ हिंदी बोल। हाँ घोंसला नहीं, अब बनाता है या बना रहा है हमको सोचना है। सुन रहा है, नहीं बनाता है या नहीं बना रहा है, ये बात हमको सोचना है, कौन में सही होगा। नहीं, कुकू मतलब चिड़िया होगा कोई, चिड़िया मानव के कंट्रोल में है। मानव के कंट्रोल में रहता तो क्या कहलाता है, हैबिचुअल की नेचुरल। और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो हैबिचुअल की नेचुरल। हाँ कोई चिड़िया का घोंसला बनाना हैबिचुअल की नेचुरल। बाबू कोई चिड़िया का घोंसला बनाना वो हैबिचुअल है या नेचुरल है, ये कैसे पता चलेगा। मानव के कंट्रोल में नहीं है, कैसे पता चलेगा, मानव के कंट्रोल में रहता तो
और नहीं है तो अननेचुरल को कौन टेंस में बनाते हैं? महाराम अभी लिखिए, भुला के तुरंत से। इसमें इंडेफिनिट में क्या करना, निगेटिव है जी, यहाँ नॉट लगा है तो पक्का डू डज मांगेगा, मांगेगा डू डज। यहाँ क्या लगाया है तो पक्का एकरा में सी एस तो नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा, डू नॉट की डज नॉट? डू नॉट बोल, बिल, क्या बिल, सही है। आगे बढ़, क्या है, कौन है दे, क्या कर रहा है दे, बोल, बढ़ो, बोल, ऑफ बर्ड्स, वे लोग, बोल हिंदी, दूसरे पक्षियों का घोंसला, क्या यूज, हैबिचुअल की नेचुरल, थोड़ा से पूछ के, थोड़ा से पूछ के वो यूज करता है, तुम मानो है ना, थोड़ा से पूछेगा क्या कर ले ये वाला, हैबिचुअल की नेचुरल, नेचुरल को किस में बनाना है, देख के साथ क्या करना है, देखो स्ट्रक्चर में प्लस मारेंगे, अभी लिखा है स्ट्रक्चर, आई वी यू दे, कंटिन्यूअस में है, इंडिफिनिट बनाना है बुआ, नेचुरल कौन वर्ब है, वर्ब वन ना, तो केवल इतना ही कर देना कि यूज को यूज रख देना है, हेलो, यूज को है, यही बनाना है, लिख लिख के, ब्रैकेटवा जो ब्रैकेट में दे ले रहेगा उसी को, ब्रैकेट नहीं दिया उसको छाप देना कॉपी में, हाँ कौन टेंस बनेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ो। कैन नॉट सी टॉम नाउ, हाँ, ही है ब्रैकेट में है, हैव अ बाथ, यही है ना, चलो हिंदी बोल, यू, अरे बाबू, बाबू यहाँ देख, यू है सब्जेक्ट है, जहाँ सब्जेक्ट है लास्ट चल जाएगी, लास्ट यहाँ तक है, आगे तो सेंटेंस है, यहीं तक नहीं सेंटेंस है, हाँ बोल हिंदी, अरे यू का हिंदी बोल, तुम इसका हिंदी बोल, अब की अभी, पीछे बढ़, टॉम मतलब नाम किसी का, तुम अभी टॉम से टॉम को या टॉम से, हाँ, हाँ क्या सकता है, नहीं, स्टेशन पर जाके कहते हैं किसी को सी यू मतलब फिर देखेंगे, हाँ, हाँ, का बोलते हैं? हाँ का कहते हैं, जाते स्टेशन पर किसी को छोड़ने तो कहते सी यू अगेन, मतलब फिर देखेंगे, फिर देखेंगे नहीं, देखेंगे तो उतार दो ट्रेन से नीचे, काला भेज रहा है यार, मिलेंगे, सी मतलब मिलना देखना दोनों होता है, तुम अभी टॉम से नहीं मिल सकते हो, क्या कह रहा है, कैसे ट्रांसलेट किए बेटा, सब्जेक्ट का हिंदी लिख लिए, तुम, इसका जहां सेंटेंस लास्ट किया वहां से उल्टा हो जाएंगे, तुम अभी टॉम से नहीं मिल सकते हो, क्लियर है, समझ गया, आगे बढ़ो, क्या कह रहा है, ही कौन, टॉम, बढ़, हैव अ बाथ, वह स्नान करता है या कर रहा है, स्नान करना हैबिचुअल की नेचुरल, पक्का, कोई एडवर्ब आया क्या, ठीक से देखो,
ठीक से देखो, नाउ नहीं आया है? नाउ आया है? हाँ? नहाना हैबिचुअल की नेचुरल? कंफर्म ना? नेचुरल नहीं ना? हैबिचुअल ना? जैसे ही हैबिचुअल कंफर्म होली तो झट से खोज ली एक बार कि एडवर्ब कहीं डाला क्या? डाला है एडवर्ब? क्या डाला है? नाउ डाला है? नाउ किस में पढ़े हैं? है हैबिचुअल का एडवर्ब डाल के कंटिन्यूअस बनवाना चाह रहा है। सुन रहे हो? है क्या? हैबिचुअल बनवाना किस में चाह रहा है? किसकी मदद से? एडवर्ब की मदद से। किसकी मदद से? यही क्वेश्चन है बेटा। देख, 3 नंबर क्वेश्चन पंजाब नेशनल बैंक पीओ में पूछा है। हाँ। हाँ, ही यूजुअली। क्या? नहीं नहीं, मेरे लिए बैठने के लिए बनाया गया है। हाँ, बस बस बस, ही यूजुअली ड्रिंक कॉफी। ओकरा बाद तो अगला सेंटेंस है ना। अब फट से पूछो अपने मन से, क्या लिखा है, पढ़ो फिर से। ही यूजुअली ड्रिंक। तुम पूछ अपने आप से, कॉफी पीना हैबिचुअल की नेचुरल? माइंड जवाब दे दिया तुम्हारा। हैबिचुअल की नेचुरल। कोई एडवर्ब आया? यूजुअली आया। किसमें लिखे थे यूजुअली? देखो ठीक से भाई। सबसे बेईमानी। ऐसे मत हड़बड़ाओ। ये धरा है, पानी मत फेर दो यार। किसमें लिखी है? किसमें बनाना होगा? तो क्या करे? हाँ, तो ही के साथ क्या स्ट्रक्चर है? भर प्लस, यानी एस सी एस लगाना होगा। क्या हो जाएगा? ही। लिखो लिखो कॉपी में। यूजुअली। उसके बाद? हाँ। बस। ठीक। बन गया बाबू। आगे उसका सेंटेंस पढ़ पहले, बाद में लिखना। चाय पीना हैबिचुअल की नेचुरल? हाँ, कंफर्म? बुआ, चाय पीना हैबिचुअल की नेचुरल? कोई एडवर्ब आया? अरे बट के बाद देख नानी। टुडे केकरा में पढ़े हैं अभी? हाँ, चोर सब चोरी करो। चोर सब चोरी करो, खाली पेज पलट पलट के चोरी करो सब। है। है किस में? हैबिचुअल में ना? किस में बनवाना चाह रहा है? कैसे बनवाना चाह रहा है? अरे नहीं रे, एडवर्ब डाल के। कैसे? कौन सी एडवर्ब डाला? डाला है? क्या हो जाएगा भैया? क्या हो जाएगा? आई जे हमारे मेरे बाबूजी लगाएंगे, कह रहा है ड्रिंकिंग खाली। तब बदमाशी करता है। अच्छा, आपको उसमें बनाओ। बट। हम्म। हम्म। समझ गया? अंग्रेजी अंग्रेजी में भारी है। सीख जाने पर बहुत आसान है, बहुत मजा आएगा। चलो 4 नंबर पढ़ो, क्या कर रहा है? इन द। काम कब होता है जी? मारेंगे अब। सर्टेन इंटरवल्स पर।
फिर बदमाशी। सर्टेन इंटरवल्स पर ना डेली ना शाम होता है, कब होता है? रूटीन ना हो गया जी। हाँ, तुम सर्टेन फ्यूचर बोल रहे हो, अभी बोला सर्टेन फ्यूचर ना, पहले सर्टेन फ्यूचर बोले हो, अकबका गए हो तुम बोलने पर। रूटीन किस में बनाएगा बेटा? लास्ट में फुल स्टॉप की क्वेश्चन मार्क। ठीक से देख रहे? अरे कॉपी में नहीं, किताबों में, मोबाइल में रे। क्वेश्चन मार्क है, WH वर्ड से शुरू कर रहा है, WH वर्ड बड़ा पर डाल दो उसको। WH वाला देखो स्ट्रक्चर लिखा है, क्या था देखो, WH प्लस। हाँ तो डू डज लगाना होगा, तो लिखो डू डज लगाओ पहले, व्हाट के बाद डू डज लगाओ, क्या लगेगा? डू की डज। हाँ तो सी के साथ क्या लगेगा? क्या होगा बोलो? सी व्हाट, पूरा बोलो क्या होगा? बट। हाँ, व्हाट डज सी, उसके बाद, अरे ब्रैकेट में वर्ड है ना बेटा, समझिए, तो ओकरा छोड़ के करा लेते पड़ोसी ला। व्हाट डज सी डू। हाँ, हो गया, आगे बढ़ो उसमें। कार्ड खेलना है विचुअल की नेचुरल? हाँ तो बोलते जाना हर बात पर, जितना लाइन में ब्रैकेट में वर्ड है इस सब पर पूछना है। यही पूछेंगे तो 36 में 36 सही होगा, नहा जहां नहीं पूछेंगे वहां सरेंडर, वहां टीचर खोजेंगे। हथियार दे दिए, तुमको यूज करना हर बार। हैबिचुअल की नेचुरल किसमें बनाए? इंडेफिनेट बना दो, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाँ, टीवी देखना है हैबिचुअल की नेचुरल, उसको भी बनाओ उसमें, क्या होगा बोलो? सी, बोलो। बहुत बढ़िया, ठीक गया। हाँ, ठीक गई, समझ में आ गया। 36 क्वेश्चन है, 36 क्वेश्चन बना के लाना है। और सुन लो फिर कह दे रहे, इस 36 में से 22 क्वेश्चन ऐसा है जो तुम्हारे एग्जामिनेशन में आने वाला है। 36 में से 22 ऐसा सेंटेंस उसमें है जो तुम्हारे SBI क्लर्क में संभावना है कि एक वो लड़ जाए। ई मदर ऑफ इंग्लिश है, ठीक है, इसने क्रिएट किया, इससे चोरी करते हैं सेटर्स। एक क्वेश्चन डालता है क्लर्क में, ट्रेंड है, इससे ट्रेंड है, इस कारण से कह रहे हैं। ये स्ट्रक्चर केवल पढ़ के आया था बच्चे कहे थे जो घर पर से, आज हम लोग थोड़ा चेंज कर दिए हैं बहुत ज़्यादा चीज़। इसी तरह से अगला क्लास में एक और चेंज करेंगे, ठीक है, ये बन जाएगा सही सही। तो अगला क्लास में 5 मिनट पढ़ाएंगे, उसके बाद तुमको फिर 36 क्वेश्चन समझाएंगे। 36 क्वेश्चन में दो चार इसे समझा के होमवर्क देंगे, फिर एक काइंड्स पढ़ाएंगे। कल का रूटीन ये रहेगा, ठीक है? भारी नहीं न लगा? कुछ गया अंदर? चलिए, थैंक यू। कैसे जाएगा? ऐसे झल्लाते हैं तनी तनी।